पाटलिपुत्र में चाणक्य, क्या बिहार का चंद्रगुप्त मिल गया? ऐसा इसलिए क्योंकि 29 और 30 मार्च को राजनीति में चाणक्य के नाम से जाने वाले अमित शाह बिहार दौरे पर थे। 29 मार्च को 2 कार्यक्रम किए और 30 मार्च को किए 3 कार्यक्रम। और सबसे इंपॉर्टेंट था सीएम आवास में एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग। 1 अड़ी मार्च पर जो मीटिंग हुई उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या तय किया गया है यह भी बताऊंगा, बिहार के कास्ट इक्वेशन में कैसे सेंधमारी करेंगे अमित शाह यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह को चंद्रगुप्त मिल गया, यानी कौन होगा वो चेहरा जो बीजेपी का पहला सीएम बनेगा बिहार में, क्योंकि बिहार में आज तक बीजेपी का कोई नेता सीएम नहीं बन पाया है। तो आखिर कौन होगा वो चाणक्य का चंद्रगुप्त, जबकि अमित शाह ये पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन अंदर की एक बड़ी खबर आपको बताऊंगा, उस चेहरे के बारे में भी बताऊंगा जिसे चाणक्य का चंद्रगुप्त कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की सियासत का सबसे दिलचस्प चैप्टर। अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे और यह भी तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव में लड़ेगी। इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है ये तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है भाई 70 सीटें हमें चाहिए, और मुकेश सहनी ने 50 से 60 सीटें आरजेडी से मांग ली हैं। तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी ने कहा है कि भाई गठबंधन में बने रहना है तो इतनी सीटें दे दो, जो कि असंभव सा लगता है। कोई क्यों देगा जब कांग्रेस को 70 सीटें आरजेडी देने को तैयार नहीं है, तो मुकेश सहनी को 50 से 60 सीटें कहां मिल पाएंगी। हालांकि ये बिहार सोर्सेस के हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं। और अब जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है उससे पहले मैं बता दूं कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, जल्दी से, कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो दोनों के पास कौन सी ताकत है, कौन सी कमजोरी। पहला पॉइंट, बिहार में कौन जीतेगा, एनडीए या इंडिया। पहला पॉइंट जो कि एक बिग फैक्टर है, पहला पॉइंट है सीएम चेहरा एनडीए में तय है, इंडिया में मतभेद है। एनडीए में सीएम चेहरा तय है और वो सीएम चेहरा है नीतीश कुमार, क्योंकि अमित शाह भी कंफर्म कर चुके हैं कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन जाएगा और सीएम फेस होंगे नीतीश कुमार, यानी एनडीए का सीएम चेहरा घोषित है। अब इंडिया ब्लॉक में मतभेद है। ये मतभेद क्यों है, आखिर किसकी हिम्मत है कि बिहार में आरजेडी का जो सीएम चेहरा है उसको न माने। ये संकेत मिला है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस में जो राजेश राम नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्होंने ये तो कह दिया है कि हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया ब्लॉक सलामत रहेगा। लेकिन जो बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, जो कि कर्नाटक से आते हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, यंग एंड डायनामिक लीडर हैं, बहुत ही तेज नेता माने जाते हैं वो। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि जब इंडिया ब्लॉक के घटक दल बैठेंगे तो उस मीटिंग में सीएम तय होगा, यानी तेजस्वी यादव के नाम पर अभी कांग्रेस सहमत नहीं है अभी। जबकि एक सभा में लालू यादव बोल चुके हैं कि कौन माई का लाल है जो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोकेगा, यानी अंदर जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर ही इस चेहरे पर तेजस्वी, जो कि बिहार के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और इनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, यानी लालू यादव की विरासत को सही ढंग से संभाला, इनके समर्थक इनको बहुत चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव इनके नाम पर कांग्रेस अभी सहमत नहीं है और इसीलिए एक एडवांटेज एनडीए को जाता है। क्यों? क्योंकि सीएम फेस कौन होगा तय है, लेकिन इंडिया का सीएम फेस कौन होगा उसमें मतभेद है। अब आते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कास्ट फैक्टर, वो एनडीए के पक्ष में है। कैसे है, आगे वाली स्लाइड में मैं आपको पूरी कास्ट इक्वेशन बताऊंगा, कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने ईबीसी हैं, मुस्लिम कितने हैं। तो ये पूरी कास्ट इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी अक्टूबर 2023 में, उस इक्वेशन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कास्ट फैक्टर किसके पक्ष में ज्यादा है। लेकिन मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि कास्ट फैक्टर तेजस्वी यादव के पास है, और वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब अगले फैक्टर की ओर चलते हैं। नीतीश का स्वास्थ्य आरजेडी के लिए बूस्टर। कैसे? क्योंकि आरजेडी जब अपने वोटर्स के बीच जा रही है, समर्थकों के बीच जा रही है और जब सभाएं कर रही है तो उसमें बता रही है कि जो सीएम साहब हैं उनकी हालत देख लो, उनकी मेंटल और फिजिकल हालत सीएम बने रहने की नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले इनफैक्ट अमित शाह जिस कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार आए हुए हैं, तो उस कार्यक्रम के एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा हुआ, नीतीश कुमार ने एक महिला को ऐसे उनके कंधे पे हाथ रख के पकड़ा। उस वीडियो को आरजेडी ऐसे प्रचारित कर रही है कि यह महिलाओं का अपमान है, एक सीएम का ये जो जेस्चर है ये शोभा नहीं देता।
अब वो किस हद तक वोटर को अपील करेगा ये हमें नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार के बारे में चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों ये कहकर वोटर के बीच जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, वो सीएम बने रहने के योग्य नहीं है अपने स्वास्थ्य के आधार पर। और ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अभी हमने देखा कि जो एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राष्ट्रगान बज रहा था और वो एक स्पोर्ट्स इवेंट का उद्घाटन था, तो उसमें हमने देखा नीतीश कुमार के बगल में जो उनके प्रधान सचिव है दीपक कुमार, वो खड़े थे और राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार उनको कुछ इशारा कर रहे थे। दीपक कुमार कहते भी हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, भी राष्ट्रगान चला, लेकिन नीतीश कुमार को शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इन वीडियो से जो ऐसे वीडियो लगातार आ भी रहे हैं और सर्कुलेट भी हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार थोड़े से असहज तो दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार का पूरा जो जाति और धर्म वाला इक्वेशन उसको समझते हैं, एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किसके समर्थन में, किसके पाले में कौन सा वोट बैंक है। और ये आइडिया जो आपको होगा ना, ये जो इक्वेशन है ये अक्टूबर 2023 की है, जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति आधारित जो जनगणना की थी उसके डेटा के आधार पर है, जिसके रिजल्ट आए थे अक्टूबर 2023 में। तो सबसे पहले एक मोटा डेटा आपको बता दूं, हिंदू कितने परसेंट है? 81.99%, यानी मोटे तौर पे ये मान लीजिए 82%, ये 82 ही होता है। मुस्लिम कितने हैं? 17.7, यानी ये जो बच गए, यानी मोटे तौर पे बिहार की जनता को अगर धर्म के आधार पे बांटना हो तो ये रहे 82 और 18, जिसे राजनीति में अक्सर 80-20 कहा जाता है। यूपी में आते आते ये 82-18 80-20 हो जाता है। तो ये रह गए 82% हिंदू है, 18% मुस्लिम है। अब यहां से एक आइडिया तो क्लियर है कि इंडिया ब्लॉक का जो वोट है वो 18%। ये जो इसमें जो वोटर होगा ये मैक्सिमम वोट कहां जाएगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वोट कहां पड़ेंगे, वो पड़ेंगे आरजेडी कांग्रेस को, यानी इंडिया ब्लॉक का ये वोट हो गया। अब ये बटेगा, ये कैसे बटेगा तो ये भी, लेकिन चांसेस बहुत कम है, यानी बहुत कम वोट जाएंगे एनडीए को। इसका जो मतलब इन 18% का मेरे ख्याल से 90% से ऊपर का हिस्सा इंडिया गठबंधन को जाएगा। अब आते हैं इस इक्वेशन की जाति वाली फैक्टर पे, और ये जो जनगणना हुई थी उसमें कुल 215 जातियां और 6 धर्म थे, इनकी गणना बिहार में हुई थी। ओबीसी वर्ग 63% है। कैसे 63% ओबीसी कैसे है? पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ये 27% है, ओबीसी 27% बिहार में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये ईबीसी, तो ये हो गया 36%। तो ये हो गए कुल मिला के 63%। अब इसमें भी एक दिक्कत है, इस पे इंडिया या एनडीए दावा नहीं ठोक सकता। क्यों? क्योंकि ओबीसी जो 27% है उसकी एक बहुत बड़ी आबादी यादव वोटर्स की है। बिहार में जो यादव आबादी है वो है 14.4%, बहुत बड़ा हिस्सा है ये, किसी भी जनसंख्या का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यादव वोटर जो कि ओबीसी में आते हैं वो तो हो गए आरजेडी के कोर वोटर। ईबीसी ये जो वोट बैंक है इसको नीतीश कुमार ने 2005 से साधा है और साधते हुए चले आए हैं। यानी ओबीसी तो हो गया आरजेडी का वोटर जिसमें यादव डोमिनेट है और यादव ही मुख्य, ओबीसी में जो यादव क्लास है वो आरजेडी का वोटर है। और उसके अलावा जो नॉन यादव ओबीसी है उसका एक बड़ा हिस्सा एनडीए के पास है। लेकिन ईबीसी जो है, ईबीसी का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के पास है। उन्होंने इस दिशा में मेहनत भी की है, इसको लुभाया भी है और इस वोट बैंक में सेंधमारी भी की है। अब जनरल सवर्ण कितने हैं? 15.5%, ये सवर्ण है। अब ये वोट बैंक किसका है? अगर हम कह रहे हैं कि यादव है आरजेडी का वोटर, और अगर हम कह रहे हैं कि मुस्लिम भी है, मुस्लिम वोटर है, वो इंडिया गठबंधन का वोटर है, तो यह भी कहना सही है कि जो जनरल वोट है ये है बीजेपी और एनडीए का वोटर, कन्वेंशनल वोटर है। ये चला गया आपको। लेकिन अब जो वोट बैंक है वही तय करेगा कि बिहार में किसकी सत्ता होगी। वो वोट बैंक है एससी वोट बैंक, 19.65, यानी करीब इसको मान लीजिए 20%। यानी बिहार में हर 5वां वोट एससी समाज का है, एससी समुदाय का है, और वही डिसाइड करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि उसी पर संविधान और आरक्षण वाला जो नैरेटिव सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा किसी पर असर कर रहा है, तो वो एससी वोट बैंक है। और यही वोट, इसी पे सबकी नजर है और यही तय करेगा कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि चाणक्य का चंद्रगुप्त कौन है, अमित शाह ने किसे चुना है कि तुम इस बार
बिहार में कुछ बड़ा करो। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी में जवाब है कि चाणक्य का चंद्रगुप्त कौन है। इधर से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये जो मीटिंग हुई है ये सीएम हाउस में हुई है, एक अणे मार्ग में। ये तो हो गए सीएम साहब नीतीश कुमार, ये हो गए अमित शाह, चाणक्य, ये चिराग पासवान मोदी के हनुमान, सब जानते हैं। लल्लन सिंह मोदी सरकार में मंत्री। सम्राट चौधरी, इस चेहरे पे नजर रखिएगा, अभी डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी, ये जो चेहरा थोड़ा कम दिख रहा है, बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं, मंगल पांडे। ये चेहरा, ये है नित्यानंद राय। ये चेहरा, ये है नित्यानंद राय। अभी इनके भांजों के बीच गोलीबारी हो गई थी जिसमें बहुत दुखद समाचार आया था। और ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। यानी प्रदेश अध्यक्ष का मतलब हुआ जेडीयू के बिहार अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं, संतोष वन बिहार सरकार में मंत्री हैं। और अब आते हैं इस तरफ, ये हो गए जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। ये उपेंद्र कुशवाहा, कभी बहुत सहयोगी थे एनडीए के, फिर लालू के पाले में गए, फिर अब इधर आ गए। ये उपेंद्र कुशवाहा। ये चेहरा, ये जो चेहरा, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये नाम याद कर लीजिएगा। बिहार में बीजेपी को, बीजेपी की पैठ बनाने में और रणनीति बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका नाम है भीखू भाई दलसानिया। बिहार में संगठन में प्रदेश महामंत्री, 15 साल गुजरात में सेवा की है संगठन की। उसके बाद इनको बिहार भेजा गया है। मोदी और शाह के करीबी हैं और सबसे बड़ी बात, साइलेंट रह के काम करते हैं। और यह चेहरा विनोद तावड़े, विनोद तावड़े देश के बीजेपी के सबसे ताकतवर महासचिव। इस पूरे देश में बीजेपी का कोई सबसे ताकतवर महासचिव है तो वो नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े के बारे में बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं। एक समय ये महाराष्ट्र के सीएम पद के रेस में थे, लेकिन जब बीजेपी ने इन्हें सीएम पद नहीं दिया तो इन्होंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया पंकजा मुंडे की तरह। याद है ना, पंकजा मुंडे ने कहा था कि जनता की नजर में मैं ही सीएम हूं। इन्होंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया, साइलेंटली काम करते रहे और इसी का इनाम, 5 साल तक सत्ता से दूर रहे और इसी का इनाम इन्हें मिला। और आज इनकी पहचान बीजेपी के सबसे ताकतवर महासचिव के रूप में है। उनके बगल में संजय झा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, जेडीयू में भी इनकी बहुत चलती है, संजय झा। और ये रहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी के हैं, ये बीजेपी के हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तो अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, बिहार के टॉप सोर्सेस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो तस्वीर दिखाई गई है, सबके नाम बता दिए मैंने, सब कौन क्या है, पद क्या है, पहचान क्या है, यह भी आपको बता दी। इसी में अमित शाह का चंद्रगुप्त छुपा है, इसी में चाणक्य का चंद्रगुप्त छुपा है और वो नाम है सम्राट चौधरी का। क्योंकि बिहार में बीजेपी किसी फॉरवर्ड को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर सकती और अभी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जा रही है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य चिंताजनक है, जो तस्वीरें आती हैं वो भी सवाल खड़े करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जाएं, चुनाव जीत लें अगर, तो कुछ महीनों बाद नीतीश कुमार से बीजेपी अपने किसी नेता को रिप्लेस कर दे, नीतीश कुमार को राज्यपाल बना दे या कुछ और दूसरा पद दे दे और बिहार की कमान अपने किसी नेता को दे दे। और अगर ये सब परिकल्पनाएं साकार होती हैं, ये सारी संभावनाएं हकीकत की शक्ल लेती हैं, तो कमान संभालेंगे सम्राट चौधरी। और इनका भी बड़ा पुराना इतिहास है। इनके पिता भी कभी लालू के करीबी थे, शकुनी चौधरी, पार्टियों में रहे। सम्राट चौधरी कई पार्टियों में रहे और अब बीजेपी में हैं और 50 साल के करीब इनकी उम्र है, लेकिन राजनीति के हिसाब से यंग माने जाते हैं और पावरफुल हैं। लालू फैमिली को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। संसद में आपने देखा था कैसे तेजस्वी यादव पर भड़के थे। ये तो रही वो गणित कि अगर एनडीए जीती, लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं है। इंडिया ब्लॉक को हराना, तेजस्वी के वोट बैंक में सेंधमारी करना, तेजस्वी की पॉपुलैरिटी का जो मीटर है उसको ब्रेक करना, ये बहुत चैलेंजिंग है। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने अमित शाह बिहार गए थे। तो चाणक्य का चंद्रगुप्त कौन होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब बिहार का सीएम कौन होगा
ये बड़ा दिलचस्प है और वो पता चलेगा हमें चुनाव के बाद। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव, जो अभी तक 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, इस बार वो सीएम बनने जा रहे हैं।